नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार 6 बीघे का रिज़ॉर्ट जो टेहरी गढ़वाल में स्थित है और मसूरी मेन मॉल रोड से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में आपको कई सारे रिज़ॉर्ट्स, कई सारे 5 स्टार होटल्स, कई सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और ये जगह केम्प्टी फॉल से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है। केम्प्टी फॉल इसलिए मैंने बोला क्योंकि केम्प्टी फॉल इज़ वेरी नोन प्लेस इन मसूरी। ज़्यादातर लोग मसूरी आते हैं, अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो केम्प्टी फॉल ज़रूर जाते हैं एंजॉय करने। और केम्प्टी फॉल के रूट में कई सारे रिज़ॉर्ट्स, कई सारे होटल्स, कई सारे 5 स्टार, कई सारे रेस्टोरेंट्स और कई सारे कैफ़ेज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ से विकास नगर की दूरी लगभग 45-40 किलोमीटर है और यमुना रिवर यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार डैम का इनॉग्रेशन हो चुका है जो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, सैंक्शनड हो चुका है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे टेहरी बांध का एक बहुत बड़ा रिवर बना है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक टेहरी, ये भी एक टेहरी का एरिया, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिवर बनने वाला है। ये रिवर के ऊपर बिल्कुल हाइट पे ये लोकेशन है और ये पूरा इलाका रिवर एक बहुत बड़ा डैम बन जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही शानदार सीनिक एक ब्यूटीफुल लोकेशन अभी तो है, ऑलरेडी है ये, मतलब काफ़ी अच्छी वैली यहाँ से नज़र आती है। पूरा माउंटेन रेंज है, चक्राता का रेंज भी यहाँ से नज़र आता है, मसूरी का रेंज भी यहाँ से नज़र आता है, धनौल्टी का भी यहाँ से रेंज थोड़ा बहुत नज़र आता है। यहाँ पे आसपास में लगभग आधे घंटे की दूरी पे हिडन वाटरफॉल्स भी हैं जो ओपन मार्केट में भी मतलब लोगों को फ़िलहाल नहीं पता इसके बारे में। यहाँ आने के बाद ही आपको इंटरनली पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे एक हिडन वाटरफॉल है जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द केम्प्टी फॉल, क्योंकि ये फॉल्स वाला एरिया है। यहाँ पे कई सारे फॉल्स हैं। महासू देवता टेम्पल आपने सुना होगा, महासू देवता टेम्पल बिसोई गाँव में पड़ता है जो पुरौला से पहले पड़ता है। पुरौला भी एक बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ मतलब आप 2-3 घंटे की दूरी में कई सारे ऐसे शानदार लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी से ड्राइव करके जा सकते हैं। रोड्स काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। JW मैरियट एक बहुत ही अच्छा शानदार 5 स्टार होटल है जहाँ तक पूरा स्नोफॉल होता है। ये लगभग हमारे साइड से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब हमारे साइड से पहले पड़ता है। और ये जो मतलब लोकेशन है ये इसलिए फेमस है या इसलिए यहाँ पे आने वाले टाइम में लोग आएंगे क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। ऑलरेडी ये चारों तरफ से घिरा हुआ है टूरिस्ट प्लेस से। और यहाँ से विकास नगर के लिए भी बहुत ही शानदार सड़क है। रास्ते में आपको कई सारे सीनिक ऑप्शंस मिलते हैं, यमुना का रिवर मिलता है। बहुत ही पीसफुल एरिया, बहुत ही शांत इलाका है। नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, आसपास में फॉल्स हैं, बहुत ही प्राइवेसी है। लोकल ट्रैक है, आप आसपास में लोकल ट्रैक कर सकते हैं। नाग टिब्बा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है जिसका ट्रैक काफ़ी अच्छा। ये पुरौला गाँव है। पुरौला गाँव हमारे इस लोकेशन से, इस रिज़ॉर्ट से लगभग कुछ ही घंटों की दूरी पे स्थित है। यहाँ बहुत ही शानदार, मतलब बादलों के बीच में आपको ऐसा फील आएगा जैसे जन्नत में आप आ गए हो। और ये गांव भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड विलेज आप इसको कह सकते हैं, पुरौला गांव। इसके आसपास कई सारे ऐसे मतलब एरियाज़ हैं, कई सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग जनरली नहीं जाते हैं। आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो, जा सकते हो। जॉर्ज एवरेस्ट हो गया, आपका हाथी पाँव हो गया, वो सब बिल्कुल आसपास में है। तो आइए चलते हैं अपने रिज़ॉर्ट की तरफ चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इस रिज़ॉर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये मतलब एक 6 बीघे का रिज़ॉर्ट है जिसकी ऑलरेडी लैंड यूज़ चेंज हो चुकी है और इसमें 6 वुडन कॉटेजेस हैं। 6 वुडन कॉटेजेस के अलावा इसमें एक शानदार ट्री हाउस है। इस शानदार ट्री हाउस में लग्जरी, एक बहुत ही लग्जरी बेडरूम है, उसके साथ अटैच वॉशरूम है। और बिल्कुल आप अपने बेडरूम से या अपने वॉशरूम से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। अल्टीमेट नज़ारा है, सामने पूरा पहाड़ नज़र आता है और यहीं पे रिवर बनने वाला है। तो जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा तो अल्टीमेट ही मतलब अल्टीमेट नज़ारा और एक अल्टीमेट फीलिंग आएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसमें 20 से 25 लोगों की सिटिंग है और इसमें लॉन एरिया है काफ़ी बड़ा, प्ले एरिया है, बैडमिंटन है, कुछ एडवेंचर के चीज़ें हैं यहाँ पे। आप मतलब जस्ट लाइक लैडर है और ब्रिज बना हुआ है, रोड्स हैं इसके अंदर, पार्किंग है। एक बेसिक रिज़ॉर्ट में जो एमिनिटीज़ या जो फीचर्स होने चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो नया बायर है वो इसमें ऐड ऑन कर सकता है, वो अपने हिसाब से इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसमें कंस्ट्रक्शन अलाउड है, आप इसमें पक्का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
और इसके आसपास आपको 24/7 रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाती है। ये आपका ट्री हाउस है, तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत व्यू है यहाँ से आपका। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और हर मौसम में अलग ही व्यू नज़र आता है। बरसात का अलग व्यू है, ठंड का अलग व्यू है, समर का अलग व्यू है। रूम्स हमारा सारा पाइन ट्री कॉटेज बना हुआ है, पाइन की लकड़ी है प्रॉपर, और वुडन फ्लोर है सारा प्रॉपर। इसके अंदर फर्निशिंग की गई है, सारा इंटीरियर अलग आर्किटेक्ट से डिज़ाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर बाथ टब वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। आसपास में ओपन मतलब एरिया, खेत वगैरह है जिसमें आप ट्रेक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आसपास में जाने के लिए प्रॉपर कच्ची पक्की सड़कें बनी हुई है। आपके कार के लिए नीचे पार्किंग है हमारे इस कॉटेज के नीचे। प्रॉपर जो स्वीट रूम है उसके नीचे एक पार्किंग बनाई गई जिसमें कि आप आराम से 5 से 10-15 कार आराम से पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया हमने छोड़ा हुआ है पार्किंग के लिए। रूम्स काफ़ी डिसेंट हैं। ये नेट एरिया, इसमें आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं अपना एडवेंचर टाइप्स यू कैन एंजॉय हेयर। साथ में ओपन एरिया है बाहर बैठने का। आप छोटा सा एक ओपन एरिया जहाँ पे आप अपना लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सनसेट और सनराइज़ बहुत ही प्यारा है। आसपास में आपको 24/7 इटालियन पिज़्ज़ा एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। कुछ डिफरेंट तरीके के और भी यहाँ पे मतलब टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। और बड़े आसानी से आप मसूरी से, जैसे ये मसूरी का रास्ता है, तो जैसे आप देहरादून से मसूरी आते हैं तो जिस रोड से आप देहरादून से मसूरी आते हैं इसी रोड से एक कनेक्टिंग रोड निकल जाती है यहाँ आने के लिए, और आप अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ पे आप पहुँचते हैं बड़े आसानी से। बहुत ही प्यारा सड़क है, बहुत ही सीनिक मतलब ब्यूटी आपको मिलेगा रास्ते में। आप इंजॉय करोगे, मतलब यहाँ पे जब आप आओगे तो आप यू विल इंजॉय टू कम हेयर टू ड्राइव योर कार। आप इसमें कोई भी कार लेके आ सकते हो, छोटी बड़ी। आप 4x4 लाना चाहो, आप नॉर्मल कार लाना चाहो, SUV लाना चाहो, या आपको अगर बाइक से ओपन घूमने का मन है तो आप बाइक से भी यहाँ आ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है यहाँ पे। ये प्रॉपर मसूरी आते ही, जैसे ये मसूरी है, ये रास्ता है प्रॉपर, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि मसूरी की भीड़ भाड़ से बाहर निकलते हुए आपको एक अलग ही आनंद फील आए कि अब आप थोड़ा अलूफ या सिक्लूडेड एरिया में जा रहे हो। जो मेरे ख्याल से सेक्लूडेड अभी है, आने वाले टाइम में वो एरिया भी काफ़ी रश वाला हो जाएगा, लेकिन वहाँ की डिज़ाइन ऐसी है, वहाँ का प्लान ऐसा है कि आपको उतना ज़्यादा मतलब रश नहीं होगा। कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होने वाली वहाँ पे, क्योंकि सेलेक्टेड लैंड से बड़े बड़े प्लॉट्स हैं वहाँ पे। बीघों में लोगों ने रिजॉर्ट बनाया हुआ है, तो ऐसे लोकेशन में मसूरी की तरह तो भीड़ कभी नहीं होगा, इतना मुझे पता है। इसलिए लोगों ने आज नहीं, काफ़ी साल पहले से ही वहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट्स बना दिए। JW मैरिट जैसे इतने बड़े ब्रांड ने वहाँ पे अपना 5 स्टार होटल खोला है, तो कुछ सोच समझ के ही खोला होगा, क्योंकि उनकी पूरी टीम होती है, रिसर्च टीम होती है। जो भी 5 स्टार होटल्स वगैरह या कोई भी बड़े हॉस्पिटैलिटी ग्रुप कहीं पे भी खोले जाते हैं तो उसकी पूरी रिसर्च होती है, पूरा प्लान होता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में कितने गेस्ट आएंगे, क्या प्लान होगा। तो इतना बड़ा होटल, लगभग 200 कमरे का होटल वहाँ पे खुला है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही वहाँ पे खोला होगा, और बहुत अच्छे से चलती है होटल। तो जब इतना बड़ा 5 स्टार होटल जहाँ पे लोग आराम से 20,000, 25,000, 10,000 रुपये आराम से पे करते हैं टैरिफ का, तो आपके रिजॉर्ट में लोग आराम से 3 से 5,000 रुपये पे कर सकते हैं, और स्टिल अभी भी लोग आते हैं और इतना पे करके जाते हैं, जबकि उतनी सुविधा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मेरे हिसाब से जब सुविधाएँ बढ़ जाएंगी, जब चीज़ें आपके बस में होंगी, आप अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें रखेंगे, अगर आप रिज़ॉर्ट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको रिज़ॉर्ट का बिज़नेस करना है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये पहाड़ों में घर इसी तरह से होता है, पहाड़ों में इसी तरह से स्लोप में सारे मकान होते हैं, स्टेप वाली ज़मीनें होती है यहाँ पे, तो लोग सीढ़ी नुमा घर बनाते हैं। और लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है तो उसके लिए ये पुश्ता लगाते हैं, प्रॉपर रिटेनिंग वॉल लगाते हैं। हालांकि जो उस तरह की पहाड़ होती है, जो कच्ची पहाड़ होती है, वहाँ पे जनरली लोग ऐसे घर नहीं बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रोड के किनारे लोगों ने कमर्शियल होटल्स वगैरह बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये पहाड़ को काट के, क्योंकि ज़मीनें होती है लेकिन वो उनके खाते में होती है ज़मीनें, लेकिन वो पहाड़ जैसा होता है, मिट्टी होता है, काफ़ी बड़ा मिट्टी का ढेर होता है, तो उसे JCB से हटा के प्रॉपर मतलब वो अपना जगह स्पेस निकालते हैं। तो ये जैसे सामने आपको दिख रहा है एक लेफ्ट साइड में कैफ़े, ये नया एक होटल बन रहा है, दैट इज़ 5 स्टार होटल, काफ़ी लग्जरी होटल बन रहा है, काफ़ी सारे कमरे बन रहे हैं इसमें। रास्ता काफ़ी शानदार है,
चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। और ये मेन मार्केट आ जाता है जब हम कैंपटी के आसपास का ये एरिया है। हमारे रिज़ॉर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह थी। और हम अभी अपने रिज़ॉर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में एक कैंपटी फॉल आ गया। कैंपटी फॉल का ये छोटा सा मार्केट था। तो कैंपटी फॉल से हमारा जो रिज़ॉर्ट का लोकेशन है वो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। तो आप कैंपटी फॉल ऐसे नॉर्मली अगर आपको ऐसे मन करे कभी तो आप आ सकते हैं। वैसे अभी ठंड का टाइम था इसलिए हम वहाँ गए नहीं। तो ठंड में वैसे भी थोड़ी भीड़ का कम होती है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। मतलब पार्किंग की जगह नहीं मिलती है प्रॉपर, आप ये समझ लो। तो पार्किंग की व्यवस्था बनाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ पार्किंग के अलग स्पेसेस बना रहे हैं, पहाड़ों को काट के प्रॉपर चौड़ा करके। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने वीडियो में, जब हम वापसी जब उधर से वापस लौटेंगे। तो रिज़ॉर्ट प्रॉपर हम रिज़ॉर्ट का पूरा रेकी करने के बाद कि रिज़ॉर्ट में कितने कमरे हैं, क्या है, अंदर से मैं आपको रिज़ॉर्ट का सारा प्रॉपर कमरे, रूम्स, सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और ऑलमोस्ट हम रिज़ॉर्ट पहुँच चुके हैं। बस ये मेन रोड से हम एक सेपरेट सड़क, हमारा ये प्राइवेट रोड है, इससे हम नीचे उतर रहे हैं। इसको हम चौड़ा भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी इतनी ही ज़रूरत थी तो हमने इतना ही चौड़ा किया। अगर आप चाहें तो इसे और चौड़ा बना सकते हैं। और अब हम रिज़ॉर्ट में इंटर कर चुके हैं। यहाँ के स्टाफ के लिए सरप्राइजिंग विज़िट था ये। हम एकदम से यहाँ पहुँच के बिना बताए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई गेस्ट नहीं है यहाँ पे, आज शांत है पूरा माहौल। और आप देख सकते हैं नज़ारा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नेचुरल प्लेस। यहाँ मतलब हम हाइट पे हैं एक तरह से, आप समझ लो ऑन द लेवल ऑफ द हाइट ऑफ द हिल्स। सारा रेंज हमारे सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्लेन। और ये सामने खेत है छोटा सा। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे खेत है तो कल को हम इसको आगे एक्सपेंडेबल एरिया, लाइक हम इसको चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने लैंड को। ये 6 बीघे का टोटल लैंड है। और अभी हम फ़िलहाल स्वीट रूम में आ चुके हैं। ये हमारा वॉशरूम है विथ टब और विथ बाथ टब। और सामने एक बड़ा सा चौड़ा सा टेरेस, आपका छोटा सा एक बालकनी एरिया, जहाँ पे आप चेयर लगा के टांग फैला के आराम से यहाँ पे नज़ारे देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इन पहाड़ों का। सनसेट और सनराइज़ यहाँ से देख सकते हैं। ये छोटा सा आपका एक एडवेंचर एरिया है। नीचे गाड़ी खड़ी कर रखी है हमने, एक नीचे पार्किंग स्पेस बनाया हुआ है। ये भी पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस एरिया को। ये प्रॉपर हमने एक रेस्टोरेंट का एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और पूरा ग्लास का व्यू है। तो मतलब एक तो ठंडी हवा नहीं आएगी ऐसे, और धूल भी नहीं आती। धूल मिट्टी तो खैर यहाँ है ही नहीं दूर दूर तक। अभी सिंस ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में हरियाली थोड़ी सी कम हो जाती है, घास वास सूख जाते हैं, पत्ते वत्ते, पतझड़ का मौसम एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। ये सारे वुडन कॉटेजेस, पाइन ट्रीज़ के मतलब लकड़ी लगे हुए हैं, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सेफ़ है। चारों तरफ से हमने अपनी जो बाउंड्री है उसकी फेंसिंग की हुई है प्रॉपर। तो कोई मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है लैंड हमारा कहाँ तक है प्रॉपर। ये रूम का अंदर का शेप आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक अटैच टॉयलेट है और डिसेंट है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। आपको गीज़र वीज़र जो नॉर्मल चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और सारा वुडन का काम किया हुआ है। एक बहुत ही लग्जरी सा फील आएगा आपको। अपने रूम से आप देखेंगे तो आपको सामने नज़ारा भी नज़र आएगा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग शांति के लिए आते हैं, शांति की खोज में, अपने प्राइवेट, अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए बेसिकली लोग यहाँ आते हैं। आप अपने फैमिली के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। रात में लाउड म्यूज़िक बजा सकते हैं, जो जनरली लोग शहरों में या फिर मसूरी या किसी वैसे इलाके में 10 बजे के बाद तो फ़िलहाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक चांस है कि आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है एटलीस्ट। तो एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि आप अपने मन का यहाँ कर सकते हैं। प्लस अगर इस रिज़ॉर्ट को प्रॉपर डेवलपमेंट, और इसमें अगर आप और डेवलप करना चाहते हो तो आप इसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। जैसा मर्जी वैसा आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हो। आप अपनी प्रॉपर्टी है अपनी ख़रीद के इसमें आप जो मर्जी वो डेवलप करते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कैंपटी फॉल के आसपास पार्किंग का एरिया डेवलप किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि पार्किंग का कितना चौड़ा एरिया डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। तो जब प्रॉपर कैंपटी फॉल में रश होता है, जब लोग आते हैं तो बड़े बड़े बसेस से आते हैं, कार से आते हैं, जीप से आते हैं, वैन से आते हैं। तो यहाँ लगाने के लिए, गाड़ी पार्क करने की सरकारी व्यवस्था बनाई जा रही है, जहाँ पे आने के बाद आपको कभी भी इस इलाके में आपको ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सबसे अच्छी बात, यहाँ से अगर मसूरी वाला रूट, अगर मान लीजिए जस्ट इन केस अगर रश है, वहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है, रोड ब्लॉक कर दिया गया, तो आप विकास नगर की तरफ से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जो कि मसूरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल है। और इस इलाके के आसपास
बहुत सारे ऐसे महासू देवता है, पुरोला है और ऐसे कई सारे बढ़िया बढ़िया लोकेशंस हैं। हिडन वाटरफॉल है, JW मैरियट है, विकास नगर है, ऐसे कई सारे पीसफुल और सीनिक एरियाज़ हैं जो इसके आसपास लोकेटेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और ये लोकेशन डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। मैं इसी तरह के कुछ खास और कुछ शानदार प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेके आता हूँ और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट डील होती है मेरे सारे प्रॉपर्टीज़ की। तो आप कांटेक्ट करें मुझे और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो इस तरह की प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं। और उत्तराखंड के लोग ही इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि इस प्रॉपर्टी का हमने लैंड यूज़ टाइटल चेंज कर दिया, 143 है ये, और इसमें आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी भी इसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और आने वाले टाइम में भी आप इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपना प्राइवेट फार्म हाउस, आश्रम या आपको जो मर्जी वो बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम मसूरी से देहरादून की तरफ जा रहे हैं, शाम का टाइम है। हमने इस वीडियो को मात्र 4 से 4.5 घंटे में पूरा कर लिया। हमने अपने साइट की विज़िट भी की और प्रॉपर देहरादून सिटी से होते हुए हम शहरों से गए और हम वापस शाम से पहले हम वापस भी लौट रहे हैं अपने घर। तो ये ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप एक दिन में जाके सुबह जाके शाम में रात में वापस भी आ सकते हैं या एक नाइट हॉल्ट करके आप अगले दिन अपने घर पहुँच सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और जब दिल्ली नोएडा देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ही कम डिस्टेंस में आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।